अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग को 10 बरस हो चुके हैं। इन 10 बरसों में सबसे तेज़ बॉल अगर किसी ने किया तो वो एहसान उल्लाह थे। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को 10 बरसों में एक बहुत तेज़ बॉलर मिला और उस पीएसएल ऑडिशन के अंदर बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त की पाकिस्तान की तरफ से, वो खेले भी, फिर इंजरी हुई और इन सब मामलों के ऊपर मैं बाद में आऊँगा। मगर आजकल उनका एक इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है जो मैंने उनके साथ किया था और उन्होंने वो काफ़ी दिनों से अपसेट थे और मैं चूँकि फील्ड से जर्नलिस्ट हूँ तो ज़ाहिर है गाहे-बगाहे चीज़ों को हम अ, पूछते रहते हैं क्रिकेटर्स के साथ भी, तो मेरी उनके साथ बातचीत रहती थी। अब उन्होंने मेरे इंटरव्यू में एक बात बोली अपने एक दोस्त के बारे में कि उस दोस्त की वजह से वो अपसेट हैं। पहले आप इंटरव्यू का एक छोटा-सा वो हिस्सा देखें, उसके बाद मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपके साथ। वो जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है और जो तनकीद की जा रही है एहसानुल्लाह के ऊपर, उसके ऊपर मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। वो बात बाद में करेंगे, पहले आप ये छोटा-सा क्लिप देखिए। आपने मेरे साथ एक दोस्त देखा था, अब्दुल्ला नाम था। मैं जी, उसको जी, जी, भाई जी। मान रहा था। जी, जी। अच्छा दोस्त था। जी, जी। बस उसको दी थी, बस उसकी वजह से मैं बस नाराज हूँ। तो मेरा दोस्त था, आपको मैंने नाम भी बताया था। अब्दुल्ला। तो उसकी वजह से मैं रो रहा हूँ। उस वो क्रिकेट पे नहीं आ रहा, तो इसलिए हम देख रहे हैं वो क्रिकेट पे नहीं आ रहा, तो बंद किया है, तो मैं इसलिए रो रहा हूँ। मेरे साथ रिहेब में भी था, इसका नाम मैंने उसमें भी लिया था। रिहेब ओके। में भी मेरे साथ था। चले रेब में उनको। एक भाई और था, इमरान नाम है, इमरान खान यूसुफजई, मेरा ओके, खाला का बेटा है। वो ओके। भी मेरे साथ था। और ओ ये फिर मैं स्वात आ गया था, तो स्वात में ये मेरे दोस्त था, ये मेरे साथ था। अच्छा, अच्छा। तो चले उनका नाम तो मैं भूलना नहीं चाहता। अगर मैं मैन ऑफ द मैच आऊँ तो इंशाल्लाह मैं वो टीवी पे ऐलान करूंगा कि इन दोनों ने मेरे साथ ये किया था और मैं वापस आया हूँ क्रिकेट पे। दोस्तों, ये मैं क्लिप इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जिस मुद्दे के ऊपर एक्चुअली में बात करनी है। अब आप एहसानुल्लाह को उतना ही समझते हैं जितना आपने टीवी पे देखा और आप उनको अज़्यूम कर रहे होते हैं। मसलन आम जो क्रिकेट फ़ैन है ना, वो सब क्रिकेटर को एक तरह से लेते हैं, क्रिकेटर के तौर पर। मगर वो कम जानते हैं कि हर एक का जो के अंडरस्टैंडिंग लेवल है मेंटली, वो डिफरेंट होता है। शहीन अफरीदी का डिफरेंट है, नसीम शाह का डिफरेंट है, अब्बास अफरीदी, वसीम जूनियर, मोहम्मद हारिस रऊफ़, और इस सब का डिफरेंट होता है। कोई बहुत दिमागी तौर पर तेज़ होते हैं, जैसे मोहम्मद आमिर हैं। मैं एहसानुल्लाह को, जो उनको पर्सनली जानते हैं, वो समझते हैं कि वो बॉलर बहुत अच्छे हैं, क्रिकेटर बहुत अच्छे हैं, मगर वो उतने ही मासूम हैं और ज़हनी तौर पर उनको आमतौर पर क्रिकेट के हलकों में कहा जाता है वो ज़हनी तौर पे बच्चे हैं, वो इमोशनली अटैच होते हैं चीज़ों के साथ। आप जो सोशल मीडिया पे उनके और उनके दोस्त को लेकर जो बातचीत कर रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं, मैं उस लफाजी पे नहीं जाना चाहता, मगर आप सब समझते हैं मैं एक बात क्या कहना चाह रहा हूँ। वो आप सरासर ज़्यादती कर रहे हैं एक क्रिकेटर के साथ विदाउट नोइंग हिम कि वो बंदा है कैसा। वो ज़हनी तौर के ऊपर आपको लगता है कि यार पीएसएल खेले हुए हैं, इतना पैसा उन्होंने कमाया होगा, पाकिस्तान खेले हुए हैं, तो क्रिकेटर ही है ना, मैच्योर होंगे। वो क्रिकेटर बहुत अच्छे हैं मगर मेंटली लेवल उनका कोई बहुत ज़्यादा मैच्योर है नहीं। और ये सिर्फ उनके तौर पर नहीं, मैंने केपीके से और भी बहुत से क्रिकेटर ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, जिनका मेंटल लेवल आप समझते होंगे यार ये क्रिकेटर है, मगर उस तरह का इतना मैच्योर नहीं है जितना आप लाहौर के क्रिकेटर को समझते हैं, जितना आप उसको समझते होंगे, कराची के क्रिकेटर को समझते होंगे। केपीके से टैलेंट बहुत अच्छा आ रहा है, मगर इनके इस एंगल के ऊपर थोड़ा सा कि अभी काम होने वाला है। और मैं बहुत से जर्नलिस्ट का भी सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन पर काम करना चाहिए। कभी ऐसा हुआ नहीं है। मतलब मैं अपने करियर की बात करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं, छोटा सा जो मेरा करियर है 12-15 बरस का, मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि कोई क्रिकेटर इतना टैलेंटेड हो और मेंटली तौर पर वो इस तरह इस लेवल के ऊपर हो। बहुत कम देखा है, मैंने कभी नहीं देखा। मतलब पाकिस्तान खेल चुके हैं, मगर आप उनके साथ बातचीत करें तो आपको लगता है कि वो बहुत इनोसेंट है और अभी बहुत ज़्यादा मैच्योर या उस लेवल के ऊपर नहीं है जिस लेवल पे वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं पाकिस्तान को। चूँकि छोटे इलाके से, मतलब एक छोटे से गाँव से हैं, बाद में बॉलर अच्छे थे तो सीधा टीम के अंदर आ गए या पीएसएल खेला और एक उस लाइमलाइट के अंदर वो हुए भी। मगर आप सोचिए ना कि एक बंदा जिसने जो पाकिस्तान की तरफ से खेल गया और आज भी उनका पेस अच्छा है, पीएसएल में खेले नहीं है मगर टीम का हिस्सा वो ज़रूर रहे, कल नो वन नोज़ दोबारा फिर वैसे ही बन के वो सामने आ जाए, मगर फिर भी वो एक दोस्त की वजह से मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हैं और वो कह रहे हैं कि मैं इस दोस्त की वजह से क्रिकेट छोड़ रहा हूँ। सोचिए कि कोई क्रिकेटर या कोई भी बंदा इस तरह की बात नहीं कर रहा होता। तो इन्होंने बात की है क्योंकि वो अपने एक दोस्त के साथ मेंटली इतने अटैच हो चुके हैं या जो भी सीन है। मैं इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा
जस्टिफिकेशन नहीं देना चाह रहा या कोई बात नहीं करना चाह रहा, बट मैं चूँकि एहसान को जितना जानता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि उनका दोस्त कब से हैं, क्या हैं, या जो तस्वीर चल रही है वही उनके दोस्त अब्दुल्ला हैं या नहीं है, मैं इस चीज़ को नहीं समझता। मगर मैं एहसान को चूँकि जानता हूँ, तो मैं इसलिए ये बात करना चाह रहा हूँ कि आप लोग उनको पर्सनली बातचीत नहीं की, आपने मिले नहीं हैं। वो बहुत कि मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा वो मैच्योर है नहीं है। स्पोर्ट जर्नलिस्ट इस पर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देख रहे हैं कि वो अपने एसेट को कैसे मज़ीद निखार सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। एहसानुल्लाह की कहानी देख लीजिए कि जब वो रिहैब उनका चल रहा था, उनका रिहैब ठीक नहीं हुआ, उनका बाजू का ऑपरेट ठीक नहीं हुआ, पाकिस्तान के सबसे तेज़ बॉलर रिहैब अच्छे ना होने की वजह से पाकिस्तान टीम से दूर हो गए, क्रिकेट से दूर हो गए, एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट से दूर हो गए। उनको नेशनल T20 में देखा, उन्होंने मुकम्मल टूर्नामेंट नहीं खेला था, कुछ कुछ मैचेस खेले थे, कहीं पे अच्छी भी बॉलिंग हुई, कहीं पे वो वाला रंग नज़र नहीं भी आया था। मगर ये क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर ये कि ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने क्रिकेटर्स को मेंटली तौर पर भी ग्रूम करें? ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इनके ऊपर ये जिम्मेदारी है? तो जवाब ये है कि सभी क्रिकेटर एक से नहीं है, तो शायद मेंटली टफनेस के लिए भी काम करना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। क्योंकि केपीके के और भी बहुत से क्रिकेटर हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को पता है कि ये क्रिकेटर अच्छे हैं, मगर मेंटली लेवल इतने तगड़ा नहीं। सोचिए ना, आप केपीके में जो बंदे गए उनको अंदाजा होगा कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। आप क्रिकेटर तो अच्छे हो सकते हैं, मगर आप बाकी चीज़ों के अंदर शायद उतने बेहतर नहीं होंगे, इतने शार्प नहीं होंगे। तो उस चीज़ के लिए मेंटली तौर पर मजबूत करना, उनको काउंसलिंग करना और बाकी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शायद अब ज़रूरी हो गया होगा इस केस के बाद एहसानुल्लाह के ऊपर। आपको शायद मजाक लग रहा हो या आपको लग रहा हो कि ठीक है, एक क्रिकेटर है, उसके ऊपर जैसे हम बाकी क्रिकेटर्स पे बात कर लेते हैं, इस पर भी कर लें, मगर इनकी सिचुएशन टोटली डिफरेंट है दोस्तों। ये आप इनको जब तस्वीरें देख रहे हैं, आप देखें किसी में वो रो रहे हैं, किसी में वो किस तरह से कर रहे हैं, वो थोड़े से टूटे हुए हैं ज़हनी तौर पर, अंदर से टूटे हुए हैं। आई डोंट नो कि वो अपने एक दोस्त को लेकर इस किस्म के जज्बाती क्यों हुए हैं। मतलब उन्होंने क्रिकेट खेलना तक, प्रैक्टिस करना तक छोड़ दिए कि नहीं, मेरा दोस्त मेरे से नाराज़ है, जब तक वो नहीं मानता मैं प्रैक्टिस भी नहीं करूँगा। ये ऑफ कोर्स उनको ये खुद थोड़ा सा अपने आप को संभाला देना है। अपनी उनकी फैमिली ने इनको काफ़ी समझाया, उनके वाले साहब ने अच्छे से भी समझाया, ऑफ कोर्स थोड़ी सख्ती से भी समझाया, तो फिर भी वो इन चीज़ों को बेहतर नहीं कर पाए हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने एक अच्छे एसेट को की काउंसलिंग करना है। सिर्फ ये एहसानुल्लाह नहीं है, बाकी भी केपीके के कुछ एक दो क्रिकेटर्स हैं इस नौयत के नहीं, मगर वो क्रिकेटर बहुत अच्छे हैं, बट वो भी थोड़े से मेंटली तौर पर, वैसे भी केपीके से बहुत से क्रिकेटर्स ऐसे आते हैं, मेजोरिटी जो क्रिकेटर्स की है वो मेंटली उनकी काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। वो क्रिकेटर बहुत अच्छे हैं, मगर काउंसलिंग करना भी उनकी ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा अब एक लंबे टाइम पीरियड के बाद हुआ। आपके देखिए पाकिस्तान टीम को उठा के देखिए, आपको लाहौर कराची के हमेशा क्रिकेटर नज़र आते रहे हैं, केपीके से एक दो क्रिकेटर ही आए हैं जो बेहतर थे, शार्प थे, जैसे उमर गुल थे, शाहिद खान अफरीदी थे या यूनुस खान थे, वो शार्प थे, यासिर खान ओपनर होते थे, वो शार्प आते थे। अब बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स आ रहे हैं और बड़ी अर्ली इनको क्रिकेट भी मिल रही है, एक ऐसे जगह से जहाँ पर के एक गांव टाइप का एनवायरनमेंट होता है, वो सीधा एक लाइमलाइट के अंदर आते हैं। तो वो काउंसलिंग करना शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब करना पड़ेगा। और भी बहुत से क्रिकेटर्स हैं जिनके ऊपर मेंटली टफनेस को, उनको इन चीज़ों को समझाने के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। अब देखिए दो एंगल हैं, एक तो उनकी मेंटली काउंसलिंग एहसानुल्लाह की, दूसरा उनकी फिजिकल फिटनेस और जो बाकी फिटनेस के मामला चल रहे हैं उसके ऊपर। ये अली तरीन साहब ने मुल्तान सुल्तान से उन्होंने एक बार स्टेटमेंट दी कि वो डॉक्टर ने कहा कि दोबारा ये 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉलिंग नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि वो जो एक स्टेटमेंट थी वो शायद एहसानुल्लाह के करियर को सम अप कर देती है। मतलब उनको उनकी फाइल बंद कर रही है, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मेरी एहसानुल्लाह के साथ कई बार बातचीत हुई, वो बोलते हैं कि मैं तो 150 की स्पीड से बॉल कर सकता हूँ और मैं अपने आप को बेहतर भी कर रहा हूँ, मैं कर भी रहा हूँ नेट के ऊपर बॉल। बट उनको अली तरीन साहब को शायद डॉक्टर ने बोला और उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी, जो कि मुझे लगता है कि उनको शायद पब्लिकली नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि आम जो क्रिकेट फैंस का दबाव था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि आप रिहैब अपना अच्छा करें, रिहैब का सिस्टम आपका अच्छा नहीं है, अच्छे अच्छे बॉलर आते हैं वो नाकाम हो जाते हैं, आप एहसानुल्लाह के ऊपर तो चलो ये लगा दें। वैसे तो क्रिकेट बोर्ड के डॉक्टर्स की गलती है, इस वास्ते उन्होंने डॉक्टर को फारिग भी किया। आप सोचिए कि एक डॉक्टर की गलत असेसमेंट या गलत रिहैब की वजह से आपका क्रिकेटर ज़ाया हुआ और आपने सिर्फ उसको नौकरी से फारिग किया। वो दोबारा, पहले भी इस तरह फारिग हुए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, दोबारा आए, अब फिर दोबारा वो कभी आ जाएंगे। मगर आपने क्या, अपने ज़ाया क्या किया एक क्रिकेटर को, और बाद में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी नौबत आ चुकी कि आप उनके ऊपर रिहैब का काम करके उनको दोबारा अच्छा बॉलर नहीं बना सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि ऐसी सिचुएशन हो चुकी हो कि नहीं, अब पॉसिबल ही नहीं है कि एहसानुल्लाह इस पेस के साथ दोबारा बॉल करे, जो मेरे लिए समझना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है। अच्छा, दूसरी एक देखें, चले एहसानुल्लाह की बात को हम ले लेते हैं। ज़िशान ज़मीर थे जो अंडर 19 के बॉलर थे, इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से आखिरी बार PSL खेले, बाबर आजम को भी उन्होंने आउट किया। बाबर आजम उनके कमरे में जाके उनकी तारीफ की कि तुम अच्छे बॉलर बन सकते हो, मेहनत करना। वो ज़िशान ज़मीर कहाँ हैं?
वो रिहैब में गया, साल 2 साल 1.5 साल हो गया, वो आप मतलब खेलते हैं बट उस तरह करके वो कलर नज़र नहीं आया। अरशद इकबाल जितने नए लड़के थे मुझे सबसे पसंद थे अरशद इकबाल, आपकी इमर्जिंग एशिया कप में खेले, बड़ा तेज़ बॉलर था, वनडे फॉर्मेट का बहुत तगड़ा बॉलर था, इतना मतलब कराची किंग की तरफ से खेले हैं। वो इंजरी हुई है, बाद में उस तरह का कलर नज़र नहीं आया, अगरचे वो बॉलिंग करते हैं मगर वो वाला नहीं आ रहा। तो उसका मतलब ये है कि खाली केस एहसानुल्लाह वाला मैटर में हम ये मान लेते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी एहसानुल्लाह मेंटली इतना शार्प नहीं है या वो खुद इतना मैच्योर नहीं है कि हम उसको रिहैब करवाएं तो वो सब बातें मान के उस तरह चले, वो हमारी बातों को मानता नहीं है, उस तरह चलता नहीं है, इसलिए उसका रिहैब ठीक नहीं हो पाया। अगर हम एहसानुल्लाह के केस में ये मान भी लें तो अरशद इकबाल को क्या हुआ, ज़िशान ज़मीर को क्या हुआ, और भी बहुत से नाम ऐसे हैं जो आप नहीं समझते होंगे लेकिन वो डोमेस्टिक अच्छे लड़के थे, बट वो रिहैब के लिए आते हैं तो लंबे पेंडे। ये क्रिकेट बोर्ड को देखना है, ये दोनों चीज़ों को, एक काउंसलिंग मेंटली काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, दूसरा आपके रिहैब के सिस्टम को बेहतर करना है। एक क्रिकेटर है वो आपको एहसानुल्लाह आज लग रहा है कि यार एहसानुल्लाह तो मेंटली इतना मैच्योर नहीं है, आज लग रहा है आपको, हालांकि वो 3 साल पहले का वो आपके सामने है, मतलब लाइमलाइट में है, वो पीएसएल में सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए और सब चीज़ें हैं। किसी बैट्समैन को ट्रैप करके आउट करने के लिए दिमाग तो चाहिए होता है ना, मतलब एज ए क्रिकेटर माइंड शायद उनका ठीक है मगर वैसे काउंसलिंग करने की बहुत ज़रूरत है। बट ये चीज़ हमें आज पता चल रही है, हो सकता है वो इतना मतलब पाकिस्तान टीम से ड्रॉप होके इधर उधर हो गए, फिर पीएसएल भी नहीं खेल पा रहे, इवन कि नेशनल टी20 के अंदर भी अच्छी तरह से नहीं खेल पाते, हो सकता है मेंटली वो डिस्टर्ब हो चुके हैं इस बात से डिस्टर्ब हों कि उनका रिहैब अच्छा नहीं हुआ, इस बात से डिस्टर्ब हो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका सही साथ नहीं दिया। बट जो भी हो, वो जिस पैमाने पर जिस जगह पे आज खड़े हैं शायद वो खुद भी थोड़े से इस चीज़ के जिम्मेदार ज़रूर हों कि उनको खुद को उठाना है, खुद को मोटिवेट करना है कि एक अगर दोस्त उनका कोई नाराज़ है, वो कौन है, ये जैसा भी है, आप अपनी क्रिकेट को तो नहीं छोड़ सकते ना कि मेरा दोस्त नाराज़ है मैंने क्रिकेट ही छोड़ देनी है। तो कुछ मेंटली उनको खुद भी काम करना है, बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अपने इन क्रिकेटर्स की काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।